हेलो क्लास, वेलकम बैक टू सिक्स जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब, और वी आर बैक विथ सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एपी। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हमसे पूछा है कौन सी ऐसी एन की वैल्यू होगी जिस पर जो nth टर्म्स हैं इन दोनों एपीज की इक्वल होंगी। वी हैव टू फाइंड दैट एन। तो देखो दो एपीज गिवन हुई हैं हमें, तो इसकी जो फर्स्ट एपी है उसकी हमने nth टर्म लिख ली, दैट इज इक्वल टू हेयर a इज इक्वल टू 1 और d की वैल्यू करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 6। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। बस यही बेसिक फॉर्मूला जो है अभी हमने पढ़ा है। पिछली वीडियोस को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमने अभी तक उसमें nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है। तो ए एन इस सीरीज के लिए हमारा आ गया 6n माइनस 5। एंड फॉर दिस ए पी सपोज द nth टर्म इज ए एन डैश, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हेयर a इज इक्वल टू 69 एंड d इज इक्वल टू -1। तो जो nth टर्म होगी दैट इज ऑल्सो a प्लस एन माइनस 1 डी फॉर दिस सीरीज, और ये हो जाएगा 69 प्लस एन माइनस 1 इंटू -1 एंड इट कम्स आउट टू बी 70 माइनस एन। ठीक है, अब हमें वो वैल्यू बतानी है n की जिसपे दोनों की nth टर्म्स जो हों वो इक्वल हो। तो फॉर nth टर्म्स टू बी इक्वल ए एन इज इक्वल टू ए एन डैश, और जब आप ये लगाओगे देन द वैल्यू कम्स आउट टू बी 6n माइनस 5 इज इक्वल टू 70 माइनस 1। ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट 7n इज इक्वल टू 75 और n इज इक्वल टू 75/7। और देखो जैसा कि आपको पता है कि अगर n हमारा ऐसे a अपॉन बी की फॉर्म में आ रहा हो तो ये ए पी नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर इट्स टू बी ए पी n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर एंड हेयर n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सिर्फ देयरफॉर इट कैन नॉट फॉर्म एन ए पी। तो आप लिख दोगे बस सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर therefore there is no value of n for which the nth term of the APs are equal. Clear हो गया? Now moving on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब आप ऐसे क्वेश्चन भी एपी से सॉल्व कर सकते हो जिसमें पूछे जाए कि कैसे कितने नंबर्स होंगे 2 डिजिट जो 7 से डिविजिबल हैं। वैसे मैं 7 से डिविजिबल वाला केस डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन आप किसी भी नंबर का पूछ सकता है और सारे एक ही तरीके से होंगे। तो ये मत सोचना कि हमने 7 वाला पढ़ा है तो 8 वाला कैसे होगा, सारे का सेम ही मेथड है और मैं अभी करूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो देखो 2 डिजिट नंबर में सबसे छोटा जो हमारा 2 डिजिट नंबर है डेट इज 10 और जो सबसे बड़ा है वो है 99। ठीक है, तो अगर हम 7 के टेबल की बात करें तो 10 के बाद जो नंबर डिविजिबल होगा दैट इज 14। फिर सीरीज इस तरीके से जाएगी और जो लास्ट नंबर होगा वो कैसे निकलेगा। देखो वैसे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, लेकिन अगर बड़ी डिजिट का भी हो तो भी आप इसे डिवाइड कर लो। देखो यानी कि जो लास्ट नंबर होगा दैट इज 98, जो लास्ट का नंबर निकालना हो डिजिट से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर है वो इसी में से माइनस कर दो। तो देखो ये हमारे नंबर्स आ गए जो कि 7 से डिविजिबल हैं, 2 डिजिट नंबर इधर भी और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर भी। आप देखो फॉर दिस सीरीज ए एन क्या हुआ, ए एन इज 98, a is equal to 14 and d is equal to 7. Now putting on the form values in the formula a n is equal to a plus n minus 1 d, you get ठीक है। divided by 7 you will get n minus 1 is equal to 12, that is n is equal to 13. तो there will be 13 terms only जो 2 डिजिट नंबर भी होंगी और डिविजिबल बाय 7 भी होंगी। क्लियर हो गया? अच्छा अब एक और लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं।
आपसे पूछा गया है हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 50 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, हमसे पूछ रहा है 50 से लेके 500 के बीच में कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो कि डिविजिबल होंगे 7 से। तो देखो कैसे करेंगे, 50 to 500 बोल रहा है हमसे और बोल रहा है डिविजिबल बाय 7। तो 50 के बाद जो नंबर डिविजिबल होगा दैट विल बी 56। 56 के बाद आ जाएगा हमारा 63, देन 70 एंड सो ऑन। और जो लास्ट डिजिट होगी, अभी जब मैंने बताया था आपको कि आप 7 से 500 को डिवाइड कर लो तो यू विल गेट 3 एज रिमाइंडर। और जब आप 500 में से 3 माइनस करोगे देन यू विल गेट लास्ट डिजिट एज 497 एंड ऑब्वियसली इट इज़ डिविजिबल बाय 7। मैंने पहले भी बोला है अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहो तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट इन रफ एंड पुट द वैल्यू। ठीक है, अब ये वही सीरीज हो गई, फिर से अब सिंपल है, बस ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा 497, here a is equal to 56, d is equal to 7. Now putting the values in, a n is equal to a plus n minus 1d, वैल्यू लगाओगे आप माइनस कर दो, you will get n minus 1 is equal to 63, that is n is equal to 64. So there will be 64 terms between 50 and 500 that will be divisible by 7. Clear हो गया? Now the next question we will take in this video is, हाँ देखो हमसे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? अच्छा ये बताओ, अगर नेगेटिव टर्म पूछ रहा है तो वो AP इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग, ये बताओ। अच्छा देखो ऑब्वियसली डिक्रीजिंग होगी, क्योंकि अगर इंक्रीजिंग AP होती जाएगी, जैसे 1 है फिर 3 है फिर 5 है फिर 7 है, देन देयर विल बी नो नेगेटिव टर्म, क्योंकि टर्म्स बढ़ती चली जा रही हैं। जहाँ पर डिक्रीजिंग टर्म्स होंगी, जहाँ पर D नेगेटिव होगा, वहाँ पर जो हमारी AP होगी वो डिक्रीजिंग होगी। और उसमें हमसे पूछ रहा है कि अगर कोई डिक्रीजिंग AP है तो आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। सीक्वेंस हमें गिवन है 20, 19 होल 1/4, next term is 18 whole 1/2 and so on, and you have to find the first negative term. तो सबसे पहले देखो A लिख लो, A is given as 20, D निकालोगे तो कितना आएगा 19 whole 1/4 minus 20, और इससे आपकी वैल्यू हो जाएगी -3/4। ठीक है, D भी आ गया। अब हमें क्या पूछा है कि an कैसी हो, लेसर देन 0, क्योंकि नेगेटिव टर्म मतलब क्या हुआ कि an लेसर देन 0 होगा। अब an का फॉर्मूला लगाओ आप, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1d लेसर देन 0। यहाँ इक्वल टू 0 नहीं लग सकता क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं होता, 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, तो उसको आप नहीं लोगे, इसलिए हमने यहाँ पर लेसर लिया है। देन 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -3/4 लेसर देन 0। अगेन एलसीएम लोगे आप तो ये आ जाएगा 80 माइनस 3n प्लस 3 लेसर देन 0, 4 जो है चला जाएगा उधर, और ये हमारी टर्म आ जाएगी 83 माइनस 3n लेसर देन 0। अगेन 83 इज लेसर देन 3n, ये 3n नेगेटिव है, इसको उधर ले जाएंगे तो देन इट विल टर्न इनटू पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो अब हम इसे ऐसे लिखने वाले हैं 3n इज ग्रेटर देन 83। ये स्टेप क्लियर हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, देखो जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं 5 इज लेसर देन 7, और अगर हम 7 यहाँ लिख दें तो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इनइक्वलिटीज चेंज हो जाती हैं हमारी अगर हम इस टर्म को इधर लिखें और इसको इधर लिखें। सेम एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है, तो ऐसे करा आपने। फिर देखो n इज ग्रेटर देन 83/3, और जब आप इसको मिक्स में करोगे इट कम्स आउट टू बी दिस, तो यानी कि n जो है वो 27 होल 2/3 से बड़ा है, तो दैट मीन्स
कि n क्या होगा, n इज इक्वल टू 28। आप नियरेस्ट नंबर ले लोगे तो यानी कि जो हमारी 28 टर्म होगी दैट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस AP। क्लियर हो गया। और इसके आगे की जितनी भी टर्म्स मिलेंगी वो सारी नेगेटिव होंगी। अब देखो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि हाँ ये मेरा गलत आ रहा है तो यू कैन ऑल्सो चेक इट। आप कैसे चेक करोगे, आप A28 निकालो, आप जब उसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल फाइंड दैट इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये खुद करके देख लेना, मैं नहीं करने वाली हूँ यहाँ पर कि मैं 28 टर्म निकालूँ फिर देखूँ कि वो नेगेटिव आ रही है नहीं आ रही है। तो n की जितनी भी वैल्यूज होंगी ग्रेटर देन 28 वो सारी नेगेटिव टर्म्स ही होंगी। क्लियर हो गया। तो इसे अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि n जो होगा फॉर दिस केस इट इज 28 और वैसे n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 28 है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें 2 APs गिवन है अलग अलग और उनकी nth किसी टर्म का डिफरेंस भी गिवन है। ठीक है, और यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर मिलियंथ टर्म। ठीक है, तो देखो 2 APs जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों के डिफरेंस D है हमें गिवन है एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज, तो हमने 2 APs ले ली। लेट द APs A1 A2 A3 up to AN and the second AP is B1 B2 B3 and up to BN। दोनों का कॉमन डिफरेंस D गिवन है हमको और इनकी जो 100 टर्म है मतलब A100 minus B100 is given as 111 222 and 333 and you have to find the difference between their millionth term। ठीक है, तो we have to find this। क्या हुआ, डर लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के कि अरे इतने लंबे डिजिट्स हैं, कुछ भी नहीं होना है। देखो कैसे है, अब A100 माइनस B100 गिवन है, तो सपोज अगर हम इसकी AN निकालें फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट वाली AP की, तो इट कम्स आउट टू बी A प्लस N माइनस 1D। क्लियर, A1, ठीक, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म A1 है। फॉर दिस सीरीज अगर हम BN निकालें तो इट कम्स आउट टू बी B1 प्लस N माइनस 1D, क्योंकि n टर्म पूछी है, दूसरा कॉमन डिफरेंस सेम है। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस करते हो आप AN माइनस BN देन इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस इज कैंसिल आउट और ये देखो उनके फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के बराबर आ रहा है उनकी nth टर्म का डिफरेंस। अब देखो इससे क्या जनरलाइज करोगे, यही बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये एक जनरल रिजल्ट है। सबसे बड़ी बात, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। इट इज ट्रू फॉर वन एंड ऑल इन दी AP। तो ये मैंने रब कर दिया, चलो 100 टर्म। अब देखो हमें गिवन था कि 100 टर्म का डिफरेंस इज 111 222 333। ठीक, ये हमें गिवन था। तो अगर हम फॉर n इज इक्वल टू 100 लगाएं देन AN माइनस BN की वैल्यू क्या हो गई, A100 माइनस B100 और जो RHS है दैट इज A1 माइनस B1, तो दैट इज इक्वल टू A1 माइनस B1 और जो इसका डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 111 222 333। तो यानी कि जो उनकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 111 222 333। आप कोई सी भी टर्म ले लो, अगर आप उनके फिफ्थ टर्म का डिफरेंस निकालोगे देन इट ऑल्सो कम्स आउट टू बी दिस, 10th का निकालोगे तो भी दिस, क्योंकि यहाँ पर जब हम n यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं तो देयर इज नो चेंज ऑन दी RHS ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो इसकी टर्म वही रहनी है जो गिवन है हमको। तो अगर हमें ये मिलियन टर्म का डिफरेंस पूछा है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A1 माइनस B1, क्योंकि आपने अगर n लगा भी दिया है दिस तब भी ये टर्म A1 माइनस B1 के इक्वल है और जो A1 माइनस B1 है दैट इज इक्वल टू दिस टर्म। देयरफॉर ऑब्वियसली जो उनकी मिलियन टर्म के बीच का डिफरेंस होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। हेंस दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर हो गया।
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन, बट जब तक वो नहीं आता होता है तब तक वो भी टफ लगता है। You have to find A, B, C if the numbers A, 7, B and 23 and C are in AP। देखो ये हमें गिवन है कि ये AP में है और you have to find कि ABC फाइंड करना है बस हमको, ठीक है। तो how will you do that? आप देखो अगर हम इन तीन को लेते हैं पहले, ठीक है, कैसे करेंगे? वैसे तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो वो अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं इसको सिंपल मेथड से करूँगी, दूसरा मेथड भी बता दूंगी आपको। देखो अगर हम इस केस में D निकालें तो D इज इक्वल टू हो जाएगा B माइनस 7 फॉर दिस, और इन दोनों के बीच का D निकालेंगे तो एंड फॉर दिस टू टर्म्स जो D आएगा दैट इज इक्वल टू 23 माइनस B। अब हमने ऐसा क्यों करा? हमने ऐसा इसलिए करा ताकि एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। अगर हम पहले दोनों ले लेते, बाद वाले दोनों ले लेते, तो उसमें A और B में रिलेशन आ जाता, वो भी करेंगे, लेकिन पहले हम ऐसी वैल्यू चूज करेंगे जिसके D निकालने पर हमें कोई एक वेरिएबल पता लग जाए। तो फॉर दीज टू इक्वेट करोगे जब इनको, तो B माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस B, then you get 2B is equal to 23 plus 7, that means B comes out to be 15। अब B आपका आ गया 15, ठीक है। अब जो हम कह रहे थे कि इनके बीच का भी अगर हम D निकालेंगे तो then D comes out to be 7 माइनस A, और इन दोनों को इक्वेट करा दो अब, क्योंकि D तो सेम है, तो दैट इज 7 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 7, दैट इज A प्लस B इज इक्वल टू 14। B की वैल्यू 15 लगा दोगे आप, देन A कम्स आउट टू बी -1, ठीक है। अब देखो वैसे तो आपको D पता लग गया है तो आप C भी निकाल सकते हो, तो D हमारी क्या टर्म आई? D इज इक्वल टू है B माइनस 7, दैट इज 15 माइनस 7, और D हमारा आ गया 8, ठीक है। तो जो हमारा C होगा दैट इज 23 प्लस 8 ऑब्वियसली, तो आप D जो C है दैट इज इक्वल टू 23 प्लस D, और इससे आपका आंसर आ जाएगा 31। सो दीज आर द टर्म्स ABC फ्रॉम दिस फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमारी जो A की वैल्यू है दैट इज -1, B की 15 एंड ऑब्वियसली C इज इक्वल टू 31। तो आप इसे आसानी से फाइंड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वन विद सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।